आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, कन्फ्यूजन सा रहता है। उसका नाम है बेंजाइन, जिसे कई बार हम अराइंस भी कह लेते हैं। एक रिएक्शन होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें दो स्टेप्स होते हैं, एलिमिनेशन उसके बाद एडिशन होता है। जैसे अगर आपने कहीं क्लोरोबेंजीन का सोडियम अमाइड के साथ या सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन ही बनता है। इस बेंजाइन में थोड़े टाइम के लिए ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है और ट्रिपल बॉन्ड का दिखाई देना हमें ये प्रतीत कराता है कि शायद उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो, माने कि वो ट्रिपल बॉन्ड हो। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए। चलिए 180 डिग्री नहीं तो उसके आसपास 170 हो जाए, 160 हो जाए, लेकिन 120 तो नहीं होगा। इसका मतलब इतना बड़ा एंगल स्ट्रेन कैसे सहेगा कोई भी मॉलिक्यूल। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट हो यही कहता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए, नैनो सेकेंड के आसपास के लिए, जो दोनों हाइड्रोजन या Cl का जो sp2 ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके एक स्पेशल तरीके का सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो बाई नेचर बहुत ही वीक होता है, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेंजाइन के केस में, अराइन के केस में आप उसे ट्रिपल बॉन्ड ना बोल करके आप डबल बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा sp2 ऑर्बिटल के लिए कम टाइम के लिए बना हुआ ओवरलैप्ड सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजाइन में आप sp2 लगाएंगे, sp नहीं लगाएंगे।